हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का केमिकल बॉन्ड के इस वीडियो चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन का यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड का पहला वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम दूसरी वीडियो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो हम लोग प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। ये जो वीडियो होगा हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड होगा, दूसरा सेक्शन होगा हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड। उसके बारे में जितनी भी टाइप्स हैं फ्लूइड की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल की अदर किसी भी ब्रांच का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जीपीएल एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। सभी को पता है जीपीएल एकेडमी चैनल भी अपना ही चैनल है, तो जीपीएल एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा आप लोग। वहाँ से आप लोग सभी चीज़ें, हर एक मटेरियल, सभी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ मिलता है। तो दोस्त आप लोग जाइए, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स पे अभी 200 का ऑफ चल रहा है। लास्ट 5 से 6 दिन, मतलब कि आपके 10 अगस्त तक ये जो कोर्स है इस पे आपके 200 ऑफ रहेंगे। 10 अगस्त के बाद आपके कोर्स की जो कूपन कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्त हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड यानी फ्लूइड के हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आप लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो देखिए फ्लूइड के कितने टाइप हैं। पहले मेनली जो है 2 टाइप्स होते हैं इसके, आइडियल फ्लूइड और हमारा रियल फ्लूइड। आइडियल और रियल, ये हमारे 2 फ्लूइड होते हैं। तो देखिए आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। अब जो रियल फ्लूइड होता है ना दोस्त, ये जो रियल फ्लूइड है इसके 2 टाइप हैं। पहला हमारा बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर के पे बेस्ड है एक। और पहला आपका है बेस्ड ऑन विस्कोसिटी और शियर स्ट्रेस। देखिए जो स्टूडेंट हमारा बेस्ड ऑन टेम्परेचर और प्रेशर पे है ना, वो हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ओके। और दूसरा आपका बेस्ड ऑन विस्कोसिटी और शियर स्ट्रेस। ये जो है इसके आपके 2 होंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मेरे भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रॉपर नोट्स, बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स, अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहना। A4 साइज का पेपर यूज करना नोट्स बनाने में, और अच्छे तरीके से नोट्स बनाना मेरे भाई। कोर्स ज्वाइन कर लो, कोर्स में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं दोस्त। बात करेंगे आगे हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में। देखो दोस्त हम लोग इसमें वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में होगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। और जो आपकी लेटेस्ट जो सिलेबस आया है 2025 और 26 में दोस्त, वही सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। वही सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। तो सभी लोग जाओ, कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ें हम लोग कंबाइन जो हम चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है पहले हमने ये जान लेते हैं। आइडियल फ्लूइड होता क्या है। आइडियल फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनमें फ्लो के दौरान कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगता। जब हमारा आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड है जो अब हमारा ये आइडियल फ्लूइड फ्लो होता है ना, फ्लो के दौरान क्या होता है, हमारा कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स इस पर वर्क नहीं करता है। जब कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स वर्क ना करे, एक ऐसा फ्लूइड जो फ्लो करे और उस पर कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स वर्क ना करे, वह होता है हमारा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड्स are those fluid is which there is no resistance force during flow, यानी फ्लो के दौरान कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स there are called आइडियल फ्लूइड। मतलब फ्लो के दौरान कोई भी अगर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं वर्क कर रहा है तो वह हमारा होगा आइडियल फ्लूइड मेरे भाई। क्या होगा दोस्त, आइडियल फ्लूइड। अब देखो इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। इन फ्लूइड की वेलोसिटी, यानी जो आइडियल फ्लूइड होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है ना मेरे भाई, वह हमारी कितना होता है, वह 0 होता है। और ये फ्लूइड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। जो हमारे आइडियल फ्लूइड होते हैं वह इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं मेरे भाई। और इनका जो सरफेस टेंशन, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, सरफेस टेंशन क्या है, प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, आप लोग देख सकते हो। इसका जो सरफेस टेंशन होता है वह स्टूडेंट 0 होता है। और वास्तव में कोई भी फ्लूइड जो होता है वह आइडियल फ्लूइड नहीं होता। आई होप कि आप सभी को ये पता होगा कि कोई भी फ्लूइड हमारा आइडियल फ्लूइड नहीं होता है मेरे भाई। कोई भी ऐसा जो फ्लो है, वास्तव में कोई भी फ्लूइड जो है वो हमारा आइडियल फ्लूइड नहीं होता है मेरे भाई। आगे देखते हैं रियल फ्लूइड क्या होता है। रियल फ्लूइड किसे कहते हैं, आगे हम लोग करते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। देखो भाई मेरे, आइडियल फ्लूइड क्या है ये तो मैंने बता दिया।
अब आगे बढ़ते हैं और रियल फ्लूइड जानते हैं। रियल फ्लूइड क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से बात को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनमें क्या है मेरे भाई, जब ये फ्लो करते हैं तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, रेजिस्टेंस फोर्स क्या करता है, वर्क करता है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में आपको याद करना है। ऐसा बेहतरीन हम लोग तरीका ढूंढ कर आए हैं दोस्त, इतने बेहतरीन नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको बस एक वर्ड, बस देखो, मतलब जब हमारा आइडियल फ्लूइड क्या होगा, ये पेपर में आता भी है, इंपॉर्टेंट है। आइडियल फ्लूइड आएगा तो आपको बस क्या करना, रेजिस्टेंस फोर्स नॉट वर्क, यानी रेजिस्टेंस जो फोर्स आपका, जो आरएफ है आपका, ये वर्क नहीं करेगा। और जो हमारा रियल फ्लो होगा, इसमें क्या होगा, हमारा आरएफ जो होगा, रेजिस्टेंस फोर्स जो होगा, ये कार्य करता है मेरे भाई। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, हमारा आरएफ वर्क नहीं करता, और रियल फ्लूइड में हमारा रेजिस्टेंस फोर्स वर्क करता है मेरे भाई। इतना बस आपको याद रखना है, रट लेना है मेरे भाई। इसमें जो वेलोसिटी होती है ना, वो 0 होता है, और ये जो फ्लूइड होता है ना, ये कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल दोनों होते हैं। जो हमारे रियल फ्लूइड होते हैं, ये कंप्रेसिबल और दोनों, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल दोनों हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। जो रियल फ्लूइड को इसके दो निम्न भागों में, यानी बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन विस्कोसिटी और शियर स्ट्रेस, दो भागों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर के पर बेस्ड हम लोग कुछ फ्लूइड जानेंगे, जैसे हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मेरे भाई। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दो फ्लूइड पहले हम पढ़ लेते हैं, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। ये क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। कंप्रेसिबल फ्लूइड किसे कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है दोस्त। देखो कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है मेरे भाई, कंप्रेसिबल फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनकी डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण चेंज होता है। जो डेंसिटी होता है ना, कंप्रेसिबल फ्लूइड वे फ्लूइड है जिनकी जो डेंसिटी है ना, ये जो डेंसिटी होती है, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर, किसके कारण, प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण चेंज होता है। वे फ्लूइड जिनकी डेंसिटी जो है वो प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण चेंज होती है, वह हमारे कहलाते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड में जो है उसे गैस को कंप्रेसिबल फ्लूइड में रखा गया मेरे भाई। जो कंप्रेसिबल फ्लूइड से गैस को कंप्रेसिबल फ्लूइड में रखा गया। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनकी डेंसिटी जो है वह प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण चेंज नहीं होता है। जब टेम्परेचर और प्रेशर इस पर वर्क करे तो ये चेंज नहीं होगी इनकी डेंसिटी, वो हमारे कहलाते हैं हमारे इनकम्प्रेसिबल। इसमें लिक्विड को रखा गया मेरे भाई, लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंतर्गत रखा जाता है। आई होप आप लोग कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आइडियल फ्लूइड आप समझ गए, रियल फ्लूइड समझ गए, कंप्रेसिबल समझ गए, इनकम्प्रेसिबल समझ गए, इतनी सी सारी चीज़ें आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हम लोग, दूसरा हमारा टॉपिक आता है इसमें हमारा बेस्ड ऑन विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस और विस्कोसिटी पर डिपेंड हमारा जो फ्लूइड है वह कौन कौन से हम लोग आगे देखते हैं मेरे भाई। इसमें ये भी आप लोग इजी तरीके से समझोगे, न्यूटनियन होता है और नॉन न्यूटनियन फ्लूइड होता है। न्यूटनियन फ्लूइड क्या होता है, जिस पर न्यूटन का वर्क करता है। देखो न्यूटनियन फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिस पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अभी बताऊंगा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। जब हमारा वो एक ऐसा फ्लूइड जिस पे हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है, वह हमारा न्यूटनियन होता है। जैसे ऑल गैसेज, जो भी गैसेज उस पर प्योर लिक्विड, एयर सच एज केरोसिन, अल्कोहल, ग्लिसरीन, बेंजीन, हेक्सेन, ETC, आपके ये क्या होते हैं, न्यूटनियन फ्लूइड होते हैं मेरे भाई। यानी कि एक ऐसा फ्लूइड जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉलो होता है, अगर ये फॉलो हो रहा है, वो हमारा न्यूटनियन फ्लूइड होगा मेरे भाई। नॉन न्यूटनियन फ्लूइड से, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड क्या होता है, जब हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, फॉलो नहीं होता है। एक ऐसा फ्लूइड जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो नहीं होता है, वो हमारा नॉन न्यूटनियन फ्लूइड कहते हैं। जैसे आप लोग टूथपेस्ट देखना, टूथपेस्ट जो है ना वह नॉन न्यूटनियन फ्लूइड होता है मेरे भाई। जेल जो आपका नॉन न्यूटनियन, पेंट है आपकी नॉन न्यूटनियन से मेरे भाई, पॉलीमर सॉल्यूशंस है ये नॉन न्यूटनियन फ्लूइड होते हैं। आई होप आप लोग रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, न्यूटनियन, नॉन न्यूटनियन, इतनी सारी चीज़ें समझ गए हो। तो अब हम लोग जानेंगे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर बेस्ड है, फॉलो करता है, तो आपका न्यूटनियन होगा। तो सर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या, ये बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जानते हैं मेरे भाई। द रिलेशन बिटवीन shear state and viscosity gradient was given by Isaac Newton।
अब इसका जो आपका मेन फंडा है ना ये है, ये समझना आप लोग इससे, शेयर स्टेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमारा शेयर स्टेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो हमारे शेयर स्टेट होता है ना मेरे भाई, जो हमारा शेयर स्टेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। कि इसमें कौन कहा, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बताता है कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ग्रेडियंट के मेरे भाई। किसके ग्रेडियंट के, विस्कोसिटी ग्रेडियंट के मेरे भाई। तो देखो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा, देखो शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रेगुलर डिफॉर्मेशन, यानी जो शेयर स्ट्रेस है वह हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया है मेरे भाई। जो हमारा देखो आप लोग यहाँ समझना, ये देखो जो हमारा रेट ऑफ, जो हमारा शेयर स्ट्रेस है, जो हमारा टाउ है ना, ये जो टाउ है ये डीवी के क्या होता है, हमारा प्रोपोर्शनल होता है डीवी बाई डीवाई। जो हमारा डीवी अपन डीवाई है ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। जो हमारा टाउ होता है, शेयर स्ट्रेस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा डीवी अपन डीवाई के मेरे भाई। डीवी अपन डीवाई के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो जब ये बता रहा है जो शेयर स्ट्रेस है, ये वही बता रहा है मेरे भाई, जो शेयर स्ट्रेस है ना, जो शेयर स्ट्रेस हमारा टाउ है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या हमारा कह रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैंने यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया, डीवी अपन डीवाई। ये ऐसा हमारा ये होता है मेरे भाई। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझाते हैं आपको। जो हमारा डीवी, जो हमारा डेल्टा, जो हमारा डी थीटा था, तो डी थीटा हमारा एक्स्ट्रा वेलोसिटी, डी टी आपको पता है हमारा क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डी वी इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पर 10 डी थीटा लेंगे, 10 डी थीटा लेंगे तो डी वी इंटू डी टी अपन डी वाई। ओके, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, हमने मान लिया जो डी थीटा हमारा ये वेरी बहुत छोटा है, हमारा स्मॉल है, तो हमने 10 को हटा दिया, ये हमारा फिर आया। अब देखो हमने क्या किया, जो हमारा डी टी था ना, इस डी टी को हमने इस बाजू में ला दिया, अब पानी में आ जाएगा दोस्तों इंटू में, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो ये बन गया जो हमारा डेल्टा था। अब देखो जो हमारा ये डी थीटा अपन डी टी है, तो ये हमने टाउ कर लिया इसको, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी थीटा अपन डी वाई। और अभी हमने बताया जो हमारा टाउ होता है, हमारा टाउ है टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, डी वी अपन डी टी आ गया मेरे भाई। तो इस तरह से सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखो अकॉर्डिंग टू किसके, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, जो हमारे टाउ होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी वी अपन डी वाई के, डी वी अपन डी वाई। तो मैंने यहाँ लिख दिया डी वी अपन डी वाई दोस्त, डी वी अपन डी वाई। अब आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनल की चिन्ह हटाते हैं, जैसे ये जो हमारा चिन्ह होता है इसे प्रोपोर्शनल चिन्ह बोलता है, जब ये चिन्ह हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है, तो मैंने इसमें यहाँ क्या ले लिया भाई, मैंने यहाँ म्यू ले लिया है। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला यहाँ बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। डेल्टा इक्वल जो टाउ है, टाउ इक्वल जस्ट वेट, टाउ इक्वल म्यू डी वी अपन डी वाई हो गया दोस्त मेरे भाई। यहाँ तक समझ गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर इसकी यूनिट निकाला गया है, जो हमारे म्यू लिया है इसका हमने यूनिट निकाला दोस्त। यूनिट आप लोग निकालोगे तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा यूनिट आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ से देख सकते हो आप लोग। तो ये रही सारी चीज़ें, आप लोग इसे समझ सकते हो। आधा यूनिट इसका पास्कल से, आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ से शेयर फोर्स आपके इतना सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो सारी चीज़ आप लोग समझ गए। जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो सेकेंड वीडियो हमने आपको क्या बताया मेरे भाई, आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैंने अब बता दिया सेकेंड वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा वह हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा, जिसमें हम लेमिनार फ्लो पढ़ेंगे, टर्बुलेंस फ्लो पढ़ेंगे। सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग कवर करेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग 9369183507 इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम से बात करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप दोस्त वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहले विजिट किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।